Good morning, students. Today we will continue with our last topic of cash book, petty cash book. Petty cash book क्या होती है, पहले तो हम ये समझते हैं. हर एक बिजनेस में, चाहे वो बिजनेस छोटे लेवल का हो चाहे वो बड़े लेवल का हो, बहुत सारी स्मॉल पेमेंट्स होती हैं. जैसे बिजनेस में स्टेशनरी की यूज है, पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, तो वो लेके आने पड़ते हैं. टैक्सी का फेयर देना पड़ता है, ऑफिस में क्लीनिंग करानी है, उसके पैसे देने पड़ते हैं. तो ये सारे खर्चे जो होते हैं वो रिपीटेटिव नेचर के होते हैं. आज नहीं, आज पेंसिल पेन खत्म हो गए, फिर से हम कल लेने जा रहे हैं, फिर खत्म हो गए, 2 दिन बाद फिर लेने जा रहे हैं. तो ये जो होती है रिपीटेटिव, जो बार बार होती रहती है. अगर हम ये छोटे छोटे खर्चे अपनी मेन कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, मेन कैश बुक मैंने आपको बताई कौन कौन सी है, सिंगल कॉलम और डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम, ये है हमारी मेन कैश बुक. अगर हम मेन कैश बुक में ये छोटे छोटे खर्चे जो हैं वो रिकॉर्ड करने लग गए तो हमारी मेन कैश बुक जो हो जाएगी वो ओवरबर्डन हो जाएगी. जब मेन कैश बुक ओवरबर्डन हो जाएगी तो जो काम है मेन कैशियर का वो भी बढ़ जाएगा. तो इसके लिए क्या किया जाता है, छोटे छोटे खर्चों को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या बनाते हैं, पेटी कैश बुक. अब मेन कैश बुक को हैंडल करने के लिए मेन कैशियर होता है, तो पेटी कैश बुक को हैंडल करने के लिए पेटी कैशियर अपॉइंट किया जाता है. मेन कैशियर क्या करता है, पेटी कैशियर को अपॉइंट कर लेता है ताकि जो मेन खर्चे हैं वो देख ले, और जो छोटे मोटे खर्चे हैं पेटी कैश बुक को हैंडल करने के खर्चे, पेटी कैश बुक को कैसे हैंडल करना है वो सारा काम पेटी कैशियर देख ले. तो हम छोटे छोटे खर्चों को रिकॉर्ड करने के लिए पेटी कैश बुक जो है वो प्रिपेयर करते हैं. इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक, इसका मतलब क्या होता है, इम्प्रेस का मतलब होता है एडवांस देना किसी पर्सन को. तो इस सिस्टम में जो मेन कैशियर है, एक सर्टेन बिगिनिंग ऑफ अ पीरियड, जो मेन कैशियर एक पीरियड शुरू होने से पहले, मीन जैसे एक मंथ शुरू होने से पहले, जनवरी का मंथ स्टार्ट होने से पहले, फरवरी का मंथ स्टार्ट होने से पहले, एक पीरियड के बिगिनिंग से पहले उसको एक सर्टेन अमाउंट, वो सर्टेन अमाउंट फिक्स्ड है, उसको दे देता है. और मेन कैशियर जो है पेटी कैशियर को बोलता है जितना पैसा आपको दिया गया है इस पैसे में से आपने ये जो छोटे छोटे खर्चे हैं पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करने हैं. जैसे मेन कैशियर ने फिक्स कर लिया कि हर महीने की स्टार्टिंग में 10,000 रुपीज जो है पेटी कैशियर को दिए जाएंगे. तो पेटी कैशियर क्या करेगा, हर महीने जो उसको पैसे मिलेंगे उसमें से वो छोटे जो खर्चे हैं वो करेगा और उन छोटे छोटे खर्चों को अपनी पेटी कैश बुक में क्या करेगा, रिकॉर्ड कर लेगा. अब खर्चे हो गए, महीने का एंड आ गया, तो महीने के एंड में, अब स्टार्टिंग में तो पैसे मिल गए, अब महीने के एंड में वो क्या करेगा, वापस जाएगा मेन कैशियर के पास. क्या करने जाएगा, अपनी पेटी कैश बुक जो है उसने जो बनाई है जिसमें सारे खर्चे रिकॉर्ड करे हैं, वो सारे खर्चे रिकॉर्ड करने के बाद अपनी पेटी कैश बुक लेके मेन कैशियर के पास जाएगा और उससे वो चेक करवाएगा. उसको बताएगा कि आपने मुझे इस महीने 10,000 रुपए दिए थे, जिसमें से 8,000 रुपए तो क्या हो गए, खर्च हो गए. तो पेटी कैश बुक में सारा कुछ रिकॉर्ड होगा, तो मेन कैशियर क्या करेगा, उस कैश बुक को अच्छे से चेक कर लेगा. अब बचे कितने हैं उसके पास, 2,000 रुपए. अब अगला महीना फिर शुरू हो गया, अब कितने पैसे देने हैं पेटी कैशियर को, फिक्स कर रखा है ना कि 10,000 रुपए देने हैं. ये हमने एज्यूम किया है कि 10,000, तो 10,000 रुपए देने हैं. तो अब 8,000 तो वो खर्चा कर चुका है, तो मेन कैशियर क्या करेगा, जितने पैसे रह गए, 8,000 रुपए रह गए, वो 8,000 उसको फिर दे देगा. तो 10,000 रुपीज उसके पास फिर हो गए. तो 10,000 से फिर से वो नेक्स्ट मंथ जो है वो खर्चा करेगा, फिर से वो पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करेगा और फिर दोबारा से एंड में जाएगा मेन कैशियर के पास, वो उसको एग्जामिन करेगा कहीं कोई गलती तो नहीं है. फिर उसको जो पैसे बच जाएंगे और कितना बैलेंस रहता है उसमें, वो पैसे फिर उसको दे देगा. तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक. तो अब हम एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं. पहले मैं आपको इसका फॉर्मेट बताती हूँ. पेटी कैश बुक सबसे पहले ऊपर लिखना है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इसकी भी होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड. अमाउंट रिसीव्ड में वो लिखेंगे जो पेटी कैशियर को मेन कैशियर से मिला.
कैश बुक फोलियो मीन्स कैश बुक का पेज नंबर, ये ब्लैंक रहेगा, कुछ भी मेंशन नहीं करना इसमें। डेट जिस दिन जो जो ट्रांजेक्शन हुई है वो डेट मेंशन करनी है। पर्टिकुलर्स में कहाँ से पैसा आया, कहाँ गया, वो सब कुछ आप मेंशन करोगे। वाउचर नंबर, टोटल पेमेंट, जो हमने पेमेंट की वो टोटल पेमेंट वाले अमाउंट में मेंशन करनी है। अब इसके बाद हमने 5 कैटेगरीज बनाई है। जो हमने पेमेंट की है उनका एनालिसिस भी तो करेंगे, कहाँ कहाँ पर वो पेमेंट हुई है। पोस्टेज एंड कुरियर में अगर कोई पेमेंट हुई है तो वहां रिकॉर्ड करना है। जैसे हमने कोई कुरियर कराया है, हमारी फर्म ने कोई कुरियर कराया है, तो उसके भी तो खर्चे दिए हैं, और वो खर्चे किसने किए, पेटी कैशियर ने। तो जितने खर्चे किए वो यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। वेजेस के यहाँ पर कन्वेंस, अब सामान लेके जाने के लिए या होम डिलीवरी करवाई है या कोई भी कन्वेंस से रिलेटेड जो हुआ है, आने जाने का, टैक्सी का जो खर्चा हो गया, ये कन्वेंस का खर्चा, वो सारा यहाँ पर रिकॉर्ड करोगे। कार्टेज जो भाड़ा होता है। स्टेशनरी जैसे पेन पेंसिल की ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत है, फर्म में जरूरत है, तो वो आप लेकर आ रहे हो, उसके जो खर्चे हैं, कितने खर्चे हुए, वो यहाँ रिकॉर्ड करने हैं। इन सबको 5 कैटेगरीज में अगर कोई खर्चा नहीं आता उसको हमने कहाँ रिकॉर्ड करना है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करना है। तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, प्रिपेयर पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। जुलाई 2016 का है, जुलाई 1 रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम द कैशियर। अब ये क्या है, पेटी कैशियर को अमाउंट मिला है, तो हमने कहाँ लिखना है, अमाउंट रिसीव्ड में। अमाउंट रिसीव्ड में लिख देंगे हम 10,000 और डेट क्या है, जुलाई 1। क्लियर। अब डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया है तो डेबिट में टू वर्ड का यूज करते हैं, और कहा पैसा आया है ना हमारे पास, तो क्या लिखूंगी मैं यहां पर, टू कैश अकाउंट। कहां से पैसा आया, ये हमें कैश मिला है तो वहां से पैसा आया। अमाउंट अगर मिलेगा तो इधर लिखना है, अगर आप पे करोगे तो आप यहां लिखोगे। यहीं पर टू बाय सब कुछ लिखना है। अब टू वर्ड लिखते थे डेबिट साइड के लिए, तो डेबिट साइड के लिए लिख दिया मैंने। सेकंड है परचेज फर्नीचर स्टेशनरी ₹800। अब हमने क्या किया है, जुलाई 3 को स्टेशनरी परचेज किया। पहले आपको टोटल पेमेंट लिखनी है, कितनी पेमेंट की, 800 की, तो पेमेंट साइड आ जाएगा। बाय क्या लिखूंगी, स्टेशनरी। ठीक है। और अब यहां पर देखो, यहां पर जो हमारे कॉलम्स बने हैं, इन कॉलम्स में भी रिकॉर्ड करना है हमने। स्टेशनरी का कॉलम है, तो हमने यहां पर इसको रिकॉर्ड कर देना। बहुत इजी है पेटी कैश बुक प्रिपेयर करना। 6th की है, पेड फॉर वेजेस फॉर 500 एंड फॉर चैरिटी ₹300। अब वेजेस कितने दिए, 500, और चैरिटी कितने दी, 300। अब वेजेस का कॉलम बना हुआ है हमारा, तो वेजेस में वेजेस का अमाउंट। अब जो चैरिटी है वो ये 5 कॉलम्स में तो कहीं पर भी नहीं आती, तो ये किधर चली जाएगी, मिसलेनियस में, ₹300। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, परचेज सोप, पेड न्यूज़पेपर बिल ₹700। बाय सोप, ये हमने टोटल पेमेंट में लिख दिया। अब ये जो है इन 5 में तो कहीं पर भी नहीं आता, तो ये दोनों क्या खर्चे हैं, मिसलेनियस। तो मिसलेनियस में 200 सोप के और 700 न्यूज़पेपर के रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट है पेड टैक्सी फेयर 800, कार्टेज 200। कार्टेज वाला कार्टेज कॉलम में चला जाएगा। टैक्सी फेयर ये है हमारा कन्वेंस है ना, कन्वेंस का खर्चा पे किया, तो आप उसमें इसको रिकॉर्ड कर दोगे। तो ये हमने रिकॉर्ड कर दिया, ₹800 कन्वेंस में, कार्टेज वाला कार्टेज में हमने रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट है पोस्टल एक्सपेंसेस पे किए हैं, तो ये भी किसमें आ जाएंगे, पोस्टेज और कुरियर में, हम यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे। ऑटो फेयर कन्वेंस में, तो आपने कन्वेंस में इसको रिकॉर्ड कर देना। कुरियर सर्विसेज के पोस्टल और कुरियर में ही चले जाएंगे, तो यहाँ रिकॉर्ड हो गया। स्पीड पोस्ट के भी कुरियर, अब हमने स्पीड पोस्ट करवाया है तो कुरियर कराया है, तो ये भी हमारे कुरियर में चले जाएंगे। वेजेस में चला जाएगा। पेन और पेंसिल ये क्या है, हमारे स्टेशनरी, तो हम स्टेशनरी वाले कॉलम में ये लिख देंगे। रिफ्रेशमेंट, ना ही ये पोस्टेज में आता है, ना ही वेजेस में आता, ना ही कन्वेंस में, ना ही कार्टेज, ना ही स्टेशनरी, तो ये क्या है, हमारा मिसलेनियस खर्चा है। तो हमने अब क्या करना है, ये हमारे सारे खर्चे थे। लास्ट में हम निकालेंगे टोटल कितनी पेमेंट हमने की है, टोटल पेमेंट।
तो ये आई हमारी टोटल पेमेंट। हमें कितने पैसे दिए थे मेन कैशियर ने? 10,000 रुपीज दिए थे। अब 10,000 रुपीज में से 7,100 तो मैंने क्या कर दिए, पेमेंट कर दी। अब पेमेंट जब हम करेंगे तो सबका टोटल करेंगे, किस में कितने पैसे, कहाँ पर कितने पैसे दिए। जैसे पोस्टेज और कैरियर में इतने, कुरियर में इतने दिए, वेजेस में इतने दिए, कन्वेंस में, कार्टेज में, और ये हमने दिए स्टेशनरी में, और ये बाकी मिसलेनियस खर्चे। तो अब उसके बाद हमारे पास कितने पैसे बचे इस महीने के एंड में? 2,900 रुपीज। अब हम कहाँ जाएंगे? मेन कैशियर के पास। मेन कैशियर को ये अपनी पेटी कैश बुक चेक करवाएंगे। अब ये पैसे 2,900 रुपीज ये कैरी डाउन हो जाएगा मेरा बैलेंस। ये अगले महीने के लिए बैलेंस ब्रोट डाउन 2,900 रुपीज। अब हर महीने मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं? 10,000 रुपए मिल रहे हैं ना। तो 10,000 रुपए में से बाकी के पैसे मुझे मेन कैशियर दे देगा। बाकी मुझे क्या मिल जाएगा? कैश। अभी अमाउंट रिसीव्ड हुआ है तो अमाउंट रिसीव्ड में लिखेंगे। 2,900 मेरे पास ऑलरेडी थे, 7,100 रुपीज मुझे और मेन कैशियर ने अगस्त की स्टार्टिंग में दे दी। तो ये था हमारा पेटी कैश बुक। बहुत सिंपल था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।